शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं पालक के बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में जायकेदार बनते हैं। तो ऐसी रेसिपी कोई भी नहीं छोड़ने वाला। अगर आपने घर में बना लिए तो ये मिनटों में चट हो जाएंगे, ये इतने जायकेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त पालक की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये जायकेदार और मज़ेदार और कैल्शियम से भरपूर पालक की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है पालक, एक गुत्थी पालक ले लिया है और इसकी मैंने जो एक्स्ट्रा डंडियाँ थी वो मैंने अलग कर दी हैं। उससे डंडियों को मैं ज़ाया कर दूँगी और इस पालक की हम कटिंग कर लेंगे। जितना हो सके इसकी कटिंग हम बारीक कर लेंगे। इस तरीके से काउंटर पर रख कर करें, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में पालक की ज़बरदस्त कटिंग हो जाती है। तो पालक अच्छा सा काटने के बाद इसे अच्छे से पानी में धोएं, 2 से 3 मरतबा इसे पानी में, खुले पानी में अच्छे से धोएं, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसे अच्छा सा धोएं, पानी में डालें, बड़े सा बाउल ले लें, पानी इसके अंदर डालें और फिर निकाल लें पालक और पानी ज़ाया कर दें। इसी तरीके से 2-3 मरतबा धोएं तो पालक बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मिट्टी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम बेसन ले लेंगे। 200 ग्राम बेसन ले लिया है, एक पाव से थोड़ा सा कम। एक पाव में 250 ग्राम आता है। 200 ग्राम बेसन हमने अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद दोनों हाथों की मदद से जितना हमारे पास पालक आए दोनों हाथों में निचोड़कर इसमें डाल लेंगे और साथ इसमें डाल लेंगे 3 खाने के चम्मच घी डाल लेंगे। कोई भी घी आपके पास है, डालडा घी जो भी आप वो डाल सकते हैं। नमक इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये मसाले इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने पिंक नमक शामिल किया है। अगर आपके पास पिंक नमक है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास पिंक नमक नहीं है तो आप कोई भी जो आपके पास नमक है वो आप शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हाथों से इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि पालक का अपना ही पानी होता है और पालक के अपने ही पानी में हम बेसन वगैरह सारी चीज़ें इस तरीके से गूंद लेंगे, जैसे कि आटा मिक्स करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें इसमें लगा कि पानी थोड़ा है तो इसमें थोड़ा सा पालक मज़ीद हम ऐड कर लेंगे, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डो तैयार हो जाएगी, जैसे कि आटा तैयार होता है गूंदा हुआ, इतना इसे तैयार कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार पालक के कोफ्ते तैयार होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। और जो बाकी का पालक हमने रखा है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, सारा पालक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत ही कम पालक जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे लगा कि पानी कम है तो मैंने इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पालक ऐड कर लिया है और इसकी मैं मिक्सिंग अच्छे से कर लूँगी, ताकि जो हमने इसमें बेसन और मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों से ही गूंदे तो अच्छा गूंदेगा और हाथों से ही गूंदे, हाथ अच्छे से धो लें और इसके बाद अच्छा सा इसे गूंद लें और दूसरे हाथ से देख लें ये जुड़ने लगे तो बस इसे रख दें 10 मिनट के लिए। तो इतनी देर में जो बाकी का पालक है जो हमने अच्छे से धो लिया था इसे हम डालेंगे जूसर के जग में। जूसर के जग में डालने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार होगी। ये मिक्सचर भी हम इसी सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। बाकी का पालक भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ जो है पानी मैंने कढ़ाई में चूल्हे पर रख दिया था, 1/2 लीटर तकरीबन पानी
गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगे तो इसके बाद जो हमने पालक और बेसन वगैरह मिक्स किया था, इसे इस तरीके से इसके कोफ्ते बनाकर पानी में डाल देंगे। तमाम जो हमने बेसन तैयार किया है, बेसन और पालक और मसालों के साथ, इसके बहुत ही आसानी के साथ कोफ्ते तैयार हो जाएंगे दोनों हाथों की मदद से। बस इस तरीके से हल्का हल्का सा, जितने बड़ा रखना चाहे आप रख सकते हैं। साइज़ आप छोटा ही रखें क्योंकि ये इसके बाद फूलने के बाद साइज़ में बड़े हो जाएंगे। जैसे कि रसमलाई बनाई जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से इससे इसकी टिक्कियाँ तैयार होगी और इसे पानी में उबाला जाएगा। और इस तमाम बेसन की हम बनाकर डाल चुके हैं। हल्का सा इसमें चम्मच चला कर दिखाऊं क्योंकि पानी पक रहा था, तो ये पानी में जाकर सख्त हो चुके हैं। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट पकाएंगे और इसके बाद 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन खोलकर मैं दिखाऊं आपको। तो ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं और इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो बस ये तैयार हो चुके हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे टमाटर यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम टमाटर ले लेंगे। और इसकी जो एक्स्ट्रा जो ऊपर की टॉप है, इसकी हम कटिंग कर देंगे और इसके बाद हम इसे काट लेंगे, मोटा मोटा काट लेंगे। 1 पाव टमाटर लेने के बाद इसकी हम इस तरीके से बस कटिंग करेंगे और इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी सालन में। और मोटा मोटा कटिंग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। पालक का पेस्ट हम तैयार कर चुके हैं और इसके बाद हमने ले लिए हैं 1 पाव टमाटर और टमाटर का भी हम पेस्ट तैयार करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार सब्ज़ी बनने वाली है। तो ज़बरदस्त सब्ज़ी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मेरे पास है सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों के तेल में बनाए सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनेगी। नहीं है सरसों का तेल तो आप सिंपल तेल में भी बना सकते हैं। 3 से 4 चम्मच बारीक चॉप की हुई लहसुन की डाल दी है, 1/4 टीस्पून राई दाना और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाएंगे क्योंकि सरसों का तेल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हल्की आंच पर ही पकाएं। हल्का सा लहसुन का कलर चेंज होने लगे और ज़ीरा चटकने लगे तो इसमें डाल दें टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट तैयार कर चुके हैं और इसके अंदर डालने के बाद चम्मच हल्का सा चलाएंगे और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हम बाकी के मसाले। देखिए कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि कढ़ाई यहाँ लोहे की कढ़ाई में हम बना रहे हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे दही मेरे पास है आधा कप दही इसमें डाल देंगे। दही से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार होगी। तो दही डालकर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि दही अच्छे से पक जाए। और इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच डालकर इस मसालों के साथ इसे अच्छा सा भून लेंगे। इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे और इसका देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है और ज़बरदस्त ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस टाइम इसमें डाल देंगे पालक जो हमने ग्राइंड किया था वो इस टाइम डाल देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कलर ये देखिए सालन का बन चुका है, रेड और ग्रीन, क्या ही खूबसूरत कलर बन चुका है। तो साथ ही इसमें डाल देंगे हम जो हमने पालक और बेसन के कोफ्ते तैयार किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। पानी से निकाल कर डाल देंगे। अगर हल्का हल्का पानी जाता है तो पानी के साथ ही डाल दें और इसके साथ अगर आप जितना ग्रेवी रखना चाहें ये पानी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोफ्ते का पानी है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें। तो कोफ्ते डाल दें और इसके बाद इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज और जायकेदार सालन यहाँ हो रहा है तैयार।
तो इसे हम मज़ीद पकाएंगे कि पालक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप पानी, जिसमें हमने बेसन के कोफ्ते बनाए थे वही पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखें, जैसे ही पकना शुरू हो तो इसके ऊपर ढक्कन ढककर हल्की आंच पर पका लें। तो हल्की आंच पर पकाने के बाद ये देखें ऑयल इसका ऊपर आने लगा है और ये गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस कोफ्ते, पालक के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। गर्मा गर्म जायकेदार और मज़ेदार पालक के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा, पालक जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है। तो इसे आप किसी भी तरीके से बना कर खाएँ, चाहे इसके कोफ्ते बनाकर खाएं या सब्ज़ी बनाकर खाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका सालन इस तरीके से बना लें तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आपका सालन तैयार हो जाएगा और हर कोई इसे शौक़ से खाएगा। तो ज़बरदस्त पालक कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाएं झटपट ये मज़ेदार रेसिपी और बनाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।